Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Rimjam Nagrani and welcome to the series of Let's Get Adult Together Part 2. In this episode, we will learn that choose people who choose you means उन्हीं लोगों को चूज करो जो आपको चूज करते हैं, उन्हीं लोगों को चुनो जो आपको चुनते हैं। तो द रीजन जो मैं बोल रही हूँ दैट उन्हीं लोगों को चूज करो जो आपको चूज करते हैं इज दैट इन लाइफ everything doesn't go as planned as you want it to go। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि आपको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेड, बट उन लाइफ के वेरी टफ फेजेस में आपको रियलाइज होता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको चूज करते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशंस देके भाग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी की वजह से अपने घर में आइसोलेट हो गई या फिर मेरा कभी कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, या मे बी इतने हार्डशिप्स आ गए दैट मे बी आई डोंट हैव मनी, तो मेरी हेल्प कौन करेगा? मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहेंगे, मेरा पार्टनर मेरे साथ रहेगा, या मेरी फैमिली या फिर रिलेटिव्स मेरे साथ रहेंगे भी या नहीं रहेंगे? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या मैं जिन लोगों को चूज़ करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस पे, इवन उनके वेरी हार्ड टाइम्स में, क्या वो मुझे वापस चूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत बार आपको आपकी लाइफ में लगता है कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरी दोस्त है, एंड नो मैटर वॉट, ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। बट जब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम्स आते हैं, वो इंसान सबसे पहले चले जाता है। या आप ये देखोगे दैट अगर आप रिलेशनशिप में आते हो, सो यू मेक टाइम फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर पार्टनर, फॉर योर फैमिली, फॉर एवरीवन। बट अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे आप किसी के साथ हो जो आपको टाइम ही नहीं देते, जो आपको बार बार जाके बोलना पड़ता है कि यार टाइम दे दो, यार लेट्स हैंग आउट टुगेदर, या आपको लगने लगता है कि यार ये जो लोग हैं इनकी लाइफ में कोई भी एंटर हो, मे बी फ्रेंड, मे बी बॉयफ्रेंड, या फिर आपके पार्टनर भी आपके साथ ऐसा करता हो कि उसके लाइफ में नए दोस्त आए तो वो आपको बोले यार आज टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, बट दैट पर्सन मेक्स टाइम फॉर एवरीवन, बट दैट पर्सन पर्टिकुलरली डजंट हैव टाइम फॉर यू। इसका मतलब यही है कि वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता, उसको पता है कि मेरा ये स्केड्यूल है, इसमें से इतनी देर बचेगी, तो वो इंसान खुद से चूज करता है कि मुझे किसको इतना टाइम देना है या मुझे किस में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। मे बी आप उस इंसान के लिए उतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं कि वो आप में टाइम इन्वेस्ट करे, कि उसको लगे कि इफ आई एम फ्री फॉर 5 मिनट्स मैं तुम्हें कॉल कर लूँ, मैं पूछ लूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज वो इंसान तुम्हें चूज नहीं कर रहा। एंड इन अडल्टिंग फेज a lot of times तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें चूज नहीं करते हैं यार। like doesn't matter if you're friends for years, for months, or maybe you have very good bond, but that person, if that person will get someone, अगर वो इंसान किसी से मिलेगा या मिलेगी, वो तुम्हें एकदम से भूल जाएंगे। तुम्हें लगने लगेगा कि यार हमारा बहुत अच्छा टाइम था, हमने बहुत फन करा, फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि हमारी बात अब नहीं होती, बिकॉज वो इंसान एक पॉइंट पे आपके साथ ही रहता है, उस पॉइंट के बाद वो इंसान को लगता है कि यार ये तो समझेगा, ये तो मेरा फ्रेंड है, बिकॉज अडल्टिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फॉरगेट दैट फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट, फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, सिर्फ पार्टनर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन द वाइस वर्सा केस बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि यार ये तो सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ है, मे बी फैमिली के साथ भी नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स है। तो दैट पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड हमेशा। तो हमेशा कोई एक इंसान नहीं समझ सकता। वो जो एक इंसान है जो हमेशा समझता है, उसका माइंड फक्ड अप रहेगा, उसको हमेशा लगेगा, लेफ्ट आउट फील होगा, उसे लगेगा यार इट्स नॉट वर्किंग। एंड एट द एंड ऑफ द डे अपन सब ह्यूमंस हैं, अपन सब में एक फीलिंग है कि हमें भी हमारे लव्ड वंस इम्पोर्टेंस दे, बट धीरे धीरे अगर वो इम्पोर्टेंस जाती है, सो डोंट स्टे। जबरदस्ती रुकने से यू विल लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, you will lose yourself, which is not good. If you are losing yourself because of a second person, then it's not worth it। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, या चाहे कुछ भी हो, अगर सामने वाला आपको चूज नहीं करता है, सामने वाले के आंखों में आपकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अब नो मैटर व्हाट यू डू, आप कितने भी एफर्ट्स डालो, आप कितना भी उस इंसान को इम्पोर्टेंट समझो, एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी कॉल्ड अ फूल। एंड जब तुम्हें एक बेवकूफ़ के नाम से घोषित करा जाएगा, तुम्हें हमेशा लगेगा मैंने अच्छा करा था, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग द राइट पीपल। तुम उन लोगों को चूज कर रहे हो जो
तुम्हें हर साल किसी के लिए छोड़ देते हैं, तुम उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो जिन्हें तुम्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है, खुद की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है उससे फर्क पड़ता है, एंड यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अडल्टिंग फेज में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to understand what your real value is. If you keep on changing partners, you would never know that who is the one for you. If you would keep changing friends, you would never know who is the right friend for you. So you have to stay alone. Learn to stay alone. We'll talk about this in the next episode, but learn to बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। हमेशा एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाला आएगा, सामने वाला था तो रहेगा, ठीक है। हम और गलत लोगों को चूज मत करो। अगर आप गलत लोगों को चूज कर भी लेते हो तो ये मत एक्सपेक्ट करो दैट वो लोग आपको भी चूज करेंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ कि कौन आपके साथ लास्ट तक रहता है, बिकॉज every person brings a positivity and a negativity in your life। जो लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, दे आर वेरी गुड पीपल। आप उनसे बात करो या ना करो, आप उनसे जब भी बात करो कि आपको लगेगा कुछ बदला नहीं है, समथिंग इज पॉजिटिव। बट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव पीपल, आपको हमेशा लगेगा कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आता है, बस रोता है, हम इतने महीनों बाद मिलते हैं, तो ये जो इंसान है या तो अपने बॉयफ्रेंड या तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही चैट्स पे लगा रहता है, इनके अलग ही इशूज़ चलते रहते हैं, शायद मैं ही ऐसी हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। नो, यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर चूजिंग पीपल लाइक दैट। तुम ऐसे लोगों को चूज कर रहे हो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू एग्जिस्ट, यू डाई। कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो वो फ्रेंड्स या वो पार्टनर तुम्हारे साथ उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है कि इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। वो नॉर्मलाइज करते हैं इस चीज़ को कि दूसरे पर्सन को जाके कंफर्ट करेंगे, इट्स फाइन, हमारा दोस्त ऐसा है या हमारी दोस्त ऐसी है। बिकॉज आई हैव बीन इन अ पोजिशन वेयर certainly some things happened with me and my friends are normalizing that. They were like, yes, she's gonna write a paragraph, she's gonna say that to you, she's gonna leave you. Because why would I stay with the person who is okay to disrespect me? Why would I choose you if you don't choose me? Bro, because I have abandonment issues. I have been left out more than you think. Yes, I leave people on a single disrespect because I know it becomes a habit after some time. कुछ टाइम बाद वो इंसान को आदत पड़ जाएगी मुझे उस तरीके का ट्रीट करने के लिए। तुम्हें सहने की आदत है बिकॉज तुम्हें लगता है that nobody would ever love you after that person, but my mindset doesn't stand there. मुझे लगता है if I am good, I'm gonna attract good people. If this person can do that shit thing to me, that I don't deserve here. I don't deserve to be here. I deserve to be somewhere where I'm valued, cared, and where I'm just understood as a person. Not by saying that she's gonna write a paragraph, she's gonna leave you. You have to understand there are things which are not acceptable. No matter कौन खड़ा है मेरे सामने, you should know how to respect yourself. Why would I choose you if you don't choose me? Why would I stay if you won't? Why would I be there in a position to beg you, to forcefully let you choose me? मैं ऐसे क्यों करूँगी खुद के साथ जहाँ मुझे खुद रियलाइज हो कि तुम ज़बरदस्ती मुझे चूज़ कर रहे हो, तुम चूज़ किसी और का करना चाह रहे हो, बट तुम मजे कर रहे हो। एट मेनी टाइम्स यू हैव पर्सन जो बोलेगा आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, I don't have time for anything. But you will see that person making time for somebody else. You will see that person going to different places with somebody else because that person is neglecting you. That person is not respecting you. That person thinks इसके साथ कौन जाएगा? So if you want to be at that position, then you should just leave. And trust me, I know leaving is not at all easy, but समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अडल्टिंग फेज में तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शायद तुम्हारे लिए बेटर है। ये तुम कंफर्टेबल हो जाते हो अपने पीस के साथ rather than involving your emotions in somebody else. So learn to be there for yourself and choose yourself. So yeah, that's it for today. I hope you liked this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. See you in the next one. Bye bye.